हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी बार महिलाओं के खान पान से उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को सभी पोषण तत्व मिलते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को मालूम नहीं रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ों को ना खाने से बच्चे को कौन से पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं। गर्भावस्था के कारण कुछ पोषक तत्वों की अतिरिक्त मांग होती है शरीर के लिए, जिनमें आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और कई विटामिन शामिल होते हैं। तो अब आप सोचते होंगे हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, अब मुझे क्या खाना चाहिए। तो आपको आपका आहार विविध हो, उसमें निम्नलिखित जो चीज़ें रहती हैं पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? जैसे फल, सब्जियां, अनाज, फाइबर वाली चीज़ें, ब्रेड और अनाज, डेयरी पदार्थ जैसे दूध से बनी हुई चीज़ें, कैल्शियम, और साथ ही आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो भी जैसे चिकन, मछली, अंडे, टोफू, नालिया नट और बीज भी होना चाहिए। क्योंकि आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो खाना ही चाहिए, जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ें मिल सकें। कुछ महिलाएं नॉनवेज नहीं खाती तो वो क्या खा सकती हैं? आप उसके साथ में ही जैसे जो दाने हैं, साबुत अनाज हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, आप वो आपके भोजन में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप दूध से, मिल्क से बनी हुई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। मिल्क काफ़ी अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, तो आप ये ले सकते हैं। सोया ले सकते हैं। और साथ ही विटामिन B12 सप्लीमेंट लेने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके मस्तिष्क के साथ बच्चे के मस्तिष्क का विकास भी अच्छे से डेवलप हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि विटामिन B12 आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब क्या है पोषण जो ज़रूरी रहते हैं? फोलेट, ये एक विटामिन है जो आपके बच्चे की कोशिकाओं के निर्माण में हेल्प करता है और स्पाइना बिफिडे जैसे जन्म दोष को कम करता है। इसके साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज, ब्रेड और फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट ज़रूर लीजिए। साथ ही अकेले भोजन से पर्याप्त फोलेट प्राप्त नहीं होता है कि आपने खाना खा लिया हो जाएगा, आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो लेनी चाहिए। अब आयोडीन, आयोडीन एक पोषक तत्व है जो आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सप्ताह में कम से कम एक बार आप मछली ले सकते हैं, क्योंकि सप्ताह में 2 से 3 बार मछली खाने से आपके बढ़ते बच्चे की ज़रूरतें पूरी होंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पारा ना हो, ये भी ध्यान रखिए। शार्क, मार्लिन, ब्रॉडबिल या स्वेट फिश को ज़्यादा ना खाएं, सिर्फ आप महीने में एक बार खा सकते हैं। ऑरेंज रफी रहती है, ये गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछली रहती है। कैटफिश को आप हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं। और साथ ही मल्टीविटामिन्स में ओमेगा 3 शामिल हैं, जो सप्लीमेंट भी इसमें उपलब्ध रहती हैं, तो आप वो ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इसके साथ ही जो भी टेबलेट लेते हैं डॉक्टर को पूछिए, फॉलिक एसिड लेते हैं या आयोडीन या विटामिन D, जो भी आप लेते हैं अपने डॉक्टर से पूछिए। मन से कुछ भी किसी के भी कहे अनुसार ना लें, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग रहता है। इसके साथ ही विटामिन्स भी लेते रहेंगे। जब भी सप्लीमेंट्स लें, खाना खाने के बाद लें, या डॉक्टर से पूछे कौन सी खाना खाने के पहले है या बाद में है, आपको खाली पेट के लिए दी हो, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके शरीर को प्रत्येक पोषक तत्व की केवल थोड़ी थोड़ी मात्रा आवश्यकता होती है, सभी चीज़ें खानी है। तो आप बहुत ज़्यादा अति किसी भी चीज़ को ना खाएं। प्रेगनेंसी पूरा 9th मंथ भरा हुआ रहता है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। क्वांटिटी को निश्चित करके रखिए। प्रतिदिन कितनी गोलियां लेनी है उसके एक लेवल की जांच कर लें। साथ ही आपके बच्चे को पूरा पोषक तत्व आराम से मिलता रहेगा। जब भी जो भी चीज़ें लेते हैं अच्छे से अपने चीज़ों को वॉश कीजिए। अगर फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स अच्छे से धुले हुए होना चाहिए, अपने हाथों को अच्छे से क्लीन रखिए। अगर आप मटन खाते हैं तो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, अध पका नहीं होना चाहिए, इससे आपको परेशानी हो सकती है। पालतू जानवरों को छूने से पहले अपने हाथों को ज़रूर धोइए। और कच्चे या पके अंडे को बिल्कुल भी ना खाइए, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। कुछ भी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो साबुत अनाज रहते हैं, उसको अच्छे से रात में भिगोइए, उसके बाद उसको सुबह में रोस्टेड कर कर खाइए। कुछ भी चीज़ें ऐसी कच्ची ना खाइए, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो सकता है, वीक हो सकता है, और आपके बच्चे को पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, उल्टा आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या कोक ना पिए, और एनर्जी ड्रिंक से ज़रूर बचें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होता है। अगर आपको प्यास लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। अगर आप फल नहीं खाते हैं तो 1 गिलास संतरे का जूस ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। सब्जियां नहीं खाते हैं तो फल खा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप स्वयं ऐसा नहीं कर सकते तो आपके घर में किसी भी सदस्य से आप ये करवा सकते हैं। दिन के समय अनाज, फल या सैंडविच ले सकते हैं 1 गिलास दूध के साथ।
या मिलो या ओवल्टिन भी पी सकते हैं। साथ ही स्टिर फ्राई अंडे और सलाद सैंडविच के साथ आप खा सकते हैं। आप ये चीज़ें कर सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप ये नहीं रखते हैं तो आपके बच्चे को पूरा और पर्याप्त मात्रा में पोषण और पोषक तत्व नहीं मिल पाते और बच्चे को जन्म के समय काफ़ी दिक्कत आती है। बच्चे का वेट कम हो सकता है, बच्चे का दिमाग ठीक से विकसित नहीं हो सकता है, उसका डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, उसमें कोई सी भी विकृति हो सकती है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन प्रेगनेंसी जिन महिलाओं ने कंसीव की है उनकी भी हेल्प सके। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, उसको एंजॉयफुल बनाइए, अच्छे से खाइए पिए, अच्छे से डिलीवरी होगी आपकी और अच्छा सा नन्हा सा हष्ट पुष्ट बच्चा आपके गोद में होगा। सो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। टेक केयर।